हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। तो कैसे हैं आप सब? आई नो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ऑन यूपीएससी नीति। राइट नाउ वी आर बैक। तो देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जूम ऐप कंट्रोवर्सी। तो चलिए हम देखते हैं ये इशू आखिर है क्या। जूम ऐप कंट्रोवर्सी। पिछले कई दिनों से आप ये ऐप न्यूज़ में देख रहे हैं। जूम ऐप कई देशों ने इसे बैन कर दिया है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसे बैन कर दिया है जूम ऐप को। तो देखिए ये आखिर है क्या। बेसिकली ये जो ऐप है ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसमें से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मल्टीपल यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब मीनिंग इतना सिंपल है कि बहुत ज़्यादा लोगों का अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा लोगों को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो ये ऐप यूज़ में लिया जाता है। सॉरी फॉर दैट। एक या दो लोग हो तो आपके पास बहुत से ऐप है, व्हाट्सएप, या आप डायरेक्टली वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 20, 25, 50 लोग हो तो इस ऐप का यूज़ किया जाता है। तो इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। सडनली ही इस ऐप का जो यूजेस है वो बहुत ही बढ़ गए थे लॉकडाउन पीरियड में। तो इसी वजह से ऐप न्यूज़ में है। बेसिकली ये जो इशू राइज हुआ था वो ये है कि ऐप की जो सिक्योरिटी है, जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सेफ़ होना चाहिए। लेकिन जो कंसर्न है इस ऐप के बारे में वो यही है कि जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सेफ़ है या नहीं। मीन्स आप जो बोल रहे हैं, आपका जो कॉन्वर्सेशन है या जो भी कॉलिंग हो रही है वो सेफ़ है या नहीं, इसी बारे में ये इशू है। ये इशू चलते हुए ही नासा, स्पेस एक्स एंड गूगल कंपनी ने अपने जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें बता दिया है कि आप ये ऐप यूज़ ना करें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है ये। हम जब भी कॉल करते हैं तो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वीडियो कॉलिंग के दौरान, तो वो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। लेकिन इनक्रिप्शन अगर आपने सही तरह से नहीं किया, उसे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की, तो वो डेटा कोई हैकर्स लोग या साइबर क्रिमिनल्स वो चुरा सकते हैं और उसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो वो नहीं हो गलत इस्तेमाल, या आपके डेटा का कोई गलत इस्तेमाल न करें। इसीलिए ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, वो हम देखेंगे। इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन वेंसडे इशूड एन एडवाइजरी। हमारे होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट सेफ। देखिए यहाँ जूम हैज़ इमर्ज्ड एज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर वीडियो मीटिंग्स एमंग यूजर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन ग्लोबली। ये जो लॉकडाउन है उसमें से लॉकडाउन पीरियड के बीच में जूम ऐप के यूजेस बहुत बढ़ गए थे। द लूमिंग कंसर्न ऑन जूम इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी लूप होल्स। ये जो कॉलिंग के दौरान ये सिक्योरिटी लूप होल्स है, इसके बारे में ये कंसर्न्स है। और बहुत सी कंट्री में loopholes that have been unearthed in multitudes, also emphasized by the regulators in countries such as US and Taiwan. Okay, हम आगे देखते हैं। ये जो ऐप है, ये ऐप बेसिकली हमें लगता है कि ये अमेरिकन ऐप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ऐप है वो दिखता है अमेरिका है, लेकिन इसका जो इनक्रिप्शन है या जो इनके जो सर्वर्स है वो चाइना बेस है। तो एक्चुअली चाइना बेस है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये जो इनक्रिप्शन का प्रॉब्लम है कि आपका जो डेटा है वो कहीं चोरी ना हो जाए, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए ये इशू में है, इसके लिए ये न्यूज़ में है। अगर हम दोस्तों के हम कुछ दोस्त बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि हम क्या बोलते हैं, हम जो डिस्कशन करते हैं वो नॉर्मल रहता है, उसमें कुछ डेटा लीक भी हो गया तो बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता। लेकिन अगर आप समझो कि अगर गूगल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना है या एप्पल का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला हो और वो एम्प्लॉय आपस में जूम ऐप के यूज़ करके बात कर रहे हो और कोई एम्प्लॉय कह देता है कि उनका जो अगला प्रोडक्ट आने वाला है 1 महीने बाद, वो किस तरह का है उसके बारे में कुछ वो बातें करते हैं, तो अगर वो कॉन्वर्सेशन चोरी हो गया, वो डेटा लीक हो गया, तो समझो उस कंपनी
पे क्या असर हो सकता है। उनका डेटा चोरी हो गया, कोई राइवल कंपनी उनका डेटा चुरा के वो प्रोडक्ट जल्दी ही लॉन्च कर सकती है, बहुत से इशूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इसी वजह से ऐसा न हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी उस पर बैन लगा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी कर दी। बेसिकली सिक्योरिटी इशूज़ है। तो देखते हैं, अगर ये सब जानने के बाद भी आपको ये ऐप यूज़ ही करना है तो देखिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, और वो किस प्रकार के हैं देखिए। व्हाट इफ़ यू वांट टू यूज़ द ऐप, देन फॉलो द गाइडलाइंस। दीज इंक्लूड सम स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। और ये गाइडलाइंस किसने दिए है? नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर NCCC। The user ID and password for each meeting should be regularized, which means you should enter new credentials for each meeting. आपके जो ID और पासवर्ड है रेगुलराइज होने चाहिए और हर कॉल करते वक्त आप उसे एंटर करना चाहिए, वैसे ही छोड़ नहीं देंगे। सेट अप अ वेटिंग रूम फॉर वीडियो मीटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट सो दैट देयर कैन बी नो अनऑथराइज एक्सेस बाय स्ट्रेंजर्स, ताकि कोई भी स्ट्रेंजर्स उसमें एक्सेस ना कर सके। बेसिकली वो कहना चाहता है कि वो जो होस्ट है वही पूरा कंट्रोल करे। Also you are recommended to disable join before enabling host for a video meeting. Okay, disable join before enabling host for a video meeting. Next है, as far as screen sharing is concerned it should be done by host only. स्क्रीन शेयरिंग के बारे में जो भी कंट्रोल होना चाहिए वो होस्ट के द्वारा ही होना चाहिए। कोई अदर मेम्बर उसे होस्ट शेयर के बारे में उसको कोई अदर मेंबर स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा होस्ट के अलाउ किए बगैर। द होस्ट शुड डिजेबल द अलाउ रिमूव पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को रिमूव किया गया है तो होस्ट उसे दोबारा ज्वाइन नहीं करे। होस्ट शुड डिजेबल। द फाइल ट्रांसफर ऑप्शन शुड बी लिमिटेड और बेटर डिजेबल फॉर सर्टन वीडियो मीटिंग्स दैट यू थिंक मे नॉट रिक्वायर फाइल शेयरिंग। ओके, और दो है वो भी हम देख लेते हैं। द होस्ट शुड लॉक अ वीडियो मीटिंग आफ्टर चेकिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइन्ड इन। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई वीडियो मीटिंग 50 व्यक्ति के बीच में हो रही तो अगर हम वहाँ लॉक कर देंगे तो कोई नया पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। द वीडियो मीटिंग्स व्हेन कंप्लीट शुड बी एंडेड रादर देन बीइंग जस्ट लेफ्ट बाय द होस्ट एज वेल एज द पार्टिसिपेंट्स। अगर कोई वीडियो मीटिंग कंप्लीट हो गई तो हमारे साइड से हम उसे एंड कर देंगे, होस्ट भी और जो पार्टिसिपेंट है वो भी, ताकि उसे ऐसा ही ना छोड़ दे, ताकि कोई उसमें एंट्री ना कर सके दोबारा। हम देखेंगे कि आगे क्या है। ये हो गया कि ये इशू क्या है वो भी हमने कवर कर लिया है। बाद में जो गाइडलाइंस दी है कि अगर आप उसके बाद भी अब उसे यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करिए, आपको कौन से गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए वो भी हमने देखे। अब हम देखते हैं कि हमारी होम मिनिस्टर ने सिर्फ एडवाइजरी ही नहीं जारी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक इनोवेशन चैलेंज भी सामने लाया है। तो देखिए, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारे देश में हम अपना ही एक ऐसा ऐप क्यों ना डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे होम मिनिस्टर ने एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च कर दिया है कि जो भी कोई सामने आकर इस ऐप को डेवलप करेंगे उसके लिए एक चैलेंज है। देखेंगे इस इनोवेशन चैलेंज में क्या है। द इनोवेशन चैलेंज इज ओपन फॉर पार्टिसिपेशन इन टीम्स हैविंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल डोमेन्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट वुड बी इन 3 स्टेजेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो भी कई पार्टिसिपेंट्स होंगे या जो भी टेक्नीशियंस लगते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगते हैं, उन सब की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें 3 स्टेजेस दिए हैं इनोवेशन चैलेंज के तहत। स्टेप 1 आइडिएशन स्टेज 1, बी प्रोटोटाइप स्टेज 2 एंड सी सोल्यूशन बिल्डिंग फाइनल स्टेज 2। पहले स्टेज में क्या है हम देखेंगे। ए आइडिएशन स्टेज 1, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम देखेंगे स्टेज में क्या है कि स्टेज 1, टीम्स विल हैव टू प्रपोज देयर इनोवेशन एंड कटिंग एज आइडियाज ऑफ देयर सोल्यूशन। बेसिकली जो टीम्स के पास कोई भी आइडिया है वो आइडिया लेकर हमारे होम मिनिस्टर के पास जाए। टॉप 10 टीम्स वुड बी सिलेक्टेड, उनमें से 10 टॉप टीम सेलेक्ट किए जाएंगे। ईच टीम विल रिसीव अ फंडिंग ऑफ 5 lakhs। अगर वो प्रोटोटाइप उनका पास हो गया तो ईच टीम को 5 lakhs रुपए दिए जाएंगे ताकि वो फर्दर डेवलपमेंट कर सके। प्रोटोटाइप स्टेज 2,
बिल्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ द सोल्यूशन, आपको प्रोटोटाइप बनाना है। दिस शॉर्ट लिस्टेड एंट्रीज फ्रॉम स्टेज 1 विल गेट अ चांस टू प्रेजेंट देयर प्रोटोटाइप्स टू डिस्टिंग्विश्ड जूरी। टॉप 3 टीम्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फाइनल स्टेज। ईच टीम विल रिसीव अ फंडिंग ऑफ INR 20 लाख टू बिल्ड द सोल्यूशन। स्टेज 2 में टॉप 3 टीम्स विल बी सिलेक्ट शॉर्ट लिस्टेड और उस टीम को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो फर्दर डेवलपमेंट कर सकें। और फाइनल स्टेज में भी ऐसा है कि द विनर विल गेट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टुवर्ड्स डिप्लॉइंग द सोल्यूशन फॉर यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जो टीम विनर बन के आती है उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो फर्दर डेवलपमेंट्स कर सके। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इनोवेशन चैलेंज, हमारे होम मिनिस्टर ने अप्लाई किया है। तो लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि कोई उसमें उसी लिमिट में रहकर कोई बहुत बड़ा वीडियो ऐप डेवलप कर सके। लेकिन एक जो स्टेप लिया है, जो कदम लिया है वो काबिल है। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो था। हम जानते हैं कि UPSC नीति पे हमने बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाला। हमने ये वीडियो अपलोड किया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद के वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आपका रिप्लाई हमें कमेंट ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC नीति। थैंक्स।